हेलो आर्मी। आज एक आर्मी की बर्थडे है, तो 12 मार्च को उनकी बर्थडे होती है। उन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी के लिए कहा था, तो वो मैं अभी नहीं बना सकती हूँ, तो वो मैं ईद के बाद दूँगी। वन शॉट है तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए टाइम नहीं होता है। तो आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद में अपने घर में बहुत खुशी से रहें और अल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टाई छी, यहाँ पर बैठी हो अभी तक? छी वैसी, क्या हुआ, खुश नहीं हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। तो फिर ऐसे क्यों बैठे हुए हो आप? वैसे ही बस। क्या हुआ है? वैसे ही मॉम डैड की याद आ रही है आज। क्यों, सब ठीक तो है ना? परेशान हो? नहीं, वैसे नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन तुम उसी वक्त याद करती है जब बहुत ज़्यादा सैड होती हो। क्या हुआ है, सैड हो आप? नहीं, तुम बातें छुपाने लगी हो। वैसी नहीं है ये, पहले जैसी हर बात बताने वाली। ऐसी बात नहीं है, मैं हर बात बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये बात है। तो फिर बताओ क्या हुआ है? मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे ही बस आज से आपकी इंगेजमेंट हुई है, वो भी उसके साथ जिसे आप पसंद करते हैं, तो ये काफ़ी खुशी वाली बात है। अगर मॉम डैड होते तो वो भी बहुत खुश होते ना, इसलिए बस याद आ रही थी कि याद तो मुझे भी आई थी, मगर हम दोनों हैं ना, और हमारे पास तो थर्ड मेंबर भी आने वाला है, तो हैप्पी हो जाओ ना। और वो भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैं हैप्पी हूँ। आई एम सो हैप्पी। चलो जाओ, जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। जी, जा रही हूँ। भाई, हम्म, अभी भी गुस्सा है? नहीं, किसने कहा? वैसे ही बस मुझे लगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ताए का भाई है? वो, भाई आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अगर पहले बता देती तो गुस्सा नहीं होता मैं। खैर, अभी भी ठीक ही है। आप गुस्सा नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है, जाओ तुम। आप मुझे पूछना था कि ताए से कोई बात हुई है आपकी? नहीं। क्यों, कहा उसने कुछ? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा है। वैसे बस मुझे लगा शायद आप दोनों की कोई बात हुई है, लड़ाई हुई हो। वो मुझसे लड़ाई कर सकती है, वो किसी से भी लड़ाई कर सकती है। खैर, मैं चलती हूँ अब। ताई, कैसे किया तुमने एग्ज़ाम? अच्छा किया है। मेरा भी बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हारा तो अच्छा होना ही था, मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी हुई थी। अरे नहीं नहीं, इस बार तुम्हारा भी ठीक होगा, मेरे भाई ने पढ़ाया तुम्हें। हम्म। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम जा रही हो? हाँ, भाई वेट कर रहे हैं मेरा, मैं अब चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। हम्म। टायंगा, आप अभी तक यहाँ पे खड़ी हैं? जी, पर वैसे वो ड्राइवर नहीं आया ना अभी, इसलिए। अच्छा, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ड्राइवर अंकल थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं उनके साथ ही जाऊँगी। नहीं, वैसे ही मैं तो कह रहा था कि लिए तो जाएंगी, जहाँ पर अब आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है, जिमिन भी चलेगी, इसलिए। श्योर। भाई चले, तुम बैठो गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कहाँ से आ रहे हैं आप? आता हूँ थोड़ी देर में, तुम बैठो। ताई, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं राय को घर ड्रॉप करने वाला था। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ताई, चलो मेरे साथ, चिमन बुला रही है तुम्हें। लेकिन चिमन तो अभी गई है, कोई बात करनी होती तो यहीं पर कर लेती। तुम चल रही हो या नहीं? और आप चाहें मैं इन्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। और सारी से भी बुलाया उसने। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कि क्या बदतमीज़ी है मिस्टर जॉन, क्यों नहीं कर रहे हैं आप मुझे वहाँ से? मेरे मामलात में टांग अड़ाना बंद करते, खुदा का वास्ता है आपको। बदतमीज़ी की नहीं है मैंने अभी, की तो सह नहीं पाओगी तुम। अब तुम्हारा कोई भी मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, समझ में आई बात?
मेरे मसले और मेरे मामला सिर्फ मेरे हैं और मैं इन्हें सुलझाने में बहुत अच्छी नज़र आ रहा है मुझे कितनी अच्छी हो, खुद को तो संभाला नहीं जा रहा है अभी तक। और अपना अगर ये मसनूई गुस्सा दिखा दिया हो ना तो अब चलो मेरे साथ। मसनूई गुस्सा नहीं है ये मेरा। आपने मुझे प्रोफेसर पुगुम के साथ नहीं जाने दिया तो सोच लेकिन मुझे अकेले जाने दे। मुझे आपके साथ नहीं जाना है कहीं भी। आप चिमन को देखा जाए तुमसे मैंने पूछा नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। और ये कोई ज़बरदस्ती है। चुपचाप चलो मेरे साथ, वरना जरा परवाह नहीं करूँगा। यहाँ पर इतने सारे लोग के उठा कर ले जाऊँगा तुम्हें। बैठो गाड़ी में आराम से। अरे टाई तुम हमारे साथ जाओगी? हाँ ये हमारे साथ जाए कि ड्राइवर नहीं आया आज इसका। अच्छा चलो आओ जल्दी से बैठो। चलो जाओ चमन, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। भाई पहले टाई को छोड़ना था ना। नहीं माँ मुझे ज़रूरी काम है तो मैं टाई को वहाँ छोड़ दूँगा। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बाय टाई। बाय। चिमन से जोड़ के बोला कि वहाँ कोई काम है। पहले इस बात का सबूत तो कि तुम हमेशा सच्ची बोलती हो। क्या मतलब है मैं झूठ बोलती हूँ? फिलहाल तो झूठ पर झूठ बोल रही। ये कौन सा रास्ता है? ये रास्ता हमारे घर को नहीं जाता है तो हम तुम्हारे घर जा भी नहीं रहे हैं। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? बताता हूँ कुछ देर खामोश से बैठ जाओ। क्यों? मुझे मेरे घर जाना है। मेरे भाई मेरा वेट कर रहे होंगे। बात करनी थी मुझे तुमसे। हाँ रूट वैसे भी हो सकती थी। हाँ तो तुमने पहले की थी। अब चुप करके बैठ जा। मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ख़राब का मैंने क्या ख़राब कर। गुथरो खाड़ीस। ये कौन सी जगह है? फार्म हाउस है। आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? अंदर जब क्या बात करते हैं? नहीं पहले बताए। अच्छा यहीं पे बता दो तुम्हें। चलो अंदर चुपचाप। आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। प्रोफेसर जॉन कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? मैंने आपसे कह दिया है कि नहीं जाना है आपके साथ तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप मेरे साथ? चिल्लाना बंद करो। चिल्ला नहीं रही हूँ मैं। मुझे छोड़ कर आए वापस। मेरे भाई मेरा वेट कर रही हूँ उनकी। नहीं कर रहा है कोई भी वेट। मैं बता दूंगा जो भी है। मुझे वापस आना है। मुझे नहीं कहना यहाँ पर और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कहना है। पहले खाना खा लो आराम कर लो उसके बाद बात करते हैं आराम से। चिल्लाना बंद करो। मुझे नहीं खाना है खाना और ना ही कोई आराम करना है। आपके साथ कोई सुकून से रह सकता है? इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। प्रोफेसर जॉन आपको गुस्सा आता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं और आपको बात करनी है। इसमें मैं कहाँ? आपने एक दफ़ा भी किसी भी चीज़ में मेरी मर्जी जानने की कोशिश की है? टाई आराम से पहले मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी है आपकी बात, बिल्कुल भी नहीं सुननी है। क्या सुनूं मैं? मुझे नहीं करनी है कोई भी बात। अगर आप उस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। अगर आप नहीं खुश हैं तो मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है और उसकी लाइफ में उसकी अपनी बहुत सी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मोहब्बत सब कुछ नहीं होती है लाइफ में और ये बात मैं जान चुकी हूँ। आपको अगर मिस आयु से शादी करके खुशी मिलती है तो आप उनसे शादी करें। मुझे कोई मसला नहीं है। मैं वो सब कुछ छोड़ चुकी हूँ और अगर आपको लगता है कि वो सब कुछ बकवास सा डिस्कस्टिंग था और मेरी अट्रैक्शन थी तो इट्स ओके। मुझे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। आपको जैसे रहना है, जिसके साथ रहना है, जब रहना है, जहाँ रहना है आप रहें। मैं कौन होती हूँ आप पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगाने वाली? प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दे और दोबारा इस किस्म की कोई हरकत नहीं कीजिएगा। हो गया तुम्हारा? कर ली अपनी सारी बातें? ये कुछ बाकी है? लगता है 2-4 दिनों में काफ़ी बड़ी हो गई हो। काफ़ी समझदार और बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो अब तुम। आप ही ने सिखाई हैं। मैं तो खुश ही अपनी लाइफ में। इनफैक्ट आपने किया ही इसलिए था ये सब कुछ। आपने बस वो एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे मेरी सारी खुशियाँ छीनने का इरादा कर रखा था। ताया ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। नहीं सुननी है तो क्यों नहीं सुननी है तुमने मेरी कोई बात? हाँ क्या समझती हो तुम खुद को? तुम बोलोगे कि नहीं सुननी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? प्रोफेसर जॉन। क्या प्रोफेसर जॉन? जांगकुक नाम है मेरा। और दोबारा मुझे प्रोफेसर जॉन नहीं बोलोगी तुम। समझ में आई बात? वो कॉलेज में होता है। वहाँ तुम्हारा प्रोफेसर हो, यहाँ तुम्हारा प्रोफेसर बन के बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
पहले जाकर चेंज करो, तुम्हें वहाँ पर कपड़े मिल जाएंगे। खाना ऑर्डर कर दिया, खाना खाकर उसके बाद आराम से बात करेंगे। प्रोफेसर मैंने बोला ना, अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से मैं। बहुत सुन लिया तुम्हारी बातें। ताई, अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था, कभी कभी सोचा नहीं था मैंने कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगे, इतनी घटिया हरकत करेंगे आप। मेरे भाई मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे घर छोड़ कर आए, वो परेशान हो रहे होंगे। मैंने भी नहीं सोचा सर मेरे साथ हो गया। जिन लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता था, आजकल वही मेरी बेसुकूनी की वजह बने हुए हैं। तो जाकर अपना सुकून उनमें ढूंढे, मुझे क्यों तंग किया हुआ आपने? तो तुम्हें मैं तो ढूंढ रहा हूँ मैं सुकून। क्या मतलब है आपका? बात पर आते हैं, तुम्हें शादी करनी होगी मुझसे ताई। क्या क्या बोल रहे हैं आप? पता है आपको शादी का बोल रहे हैं आप मुझसे? हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे शादी के बारे में बोल रहा हूँ, हमारी शादी के बारे में। आप इंगेज हैं मिस्टर जॉन? वो सब तो हमारा मसला नहीं है, वो मैं खुद देख लूँगा। बस शादी कर रही हो तुम मुझसे? कभी भी नहीं करूँगी आपसे शादी, कभी भी नहीं करूँगी, सुना आपने? अब मुझे छोड़ कर आए, जवाब सुन लिया आपने मेरा। मैंने तुमसे पूछा नहीं था, तुम्हें बताया था कि हमारी शादी हो रही है, और ये फैसला आप मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? आपकी शादी मुझसे हो रही है, मैंने नहीं कहा था कि मुझे इस तरीके से इग्नोर करो और जेलस करवाने की कोशिश करो। अब सजा तुम्हें नहीं कि तुम्हें, मैं कोई शादी नहीं करूँगी आपसे, समझे आप? दुनिया के आखिरी मर्द पे हुए ना आप, तो कभी शादी नहीं करूँगी मैं आपसे। मैं तुम्हारी लाइफ में आने वाला पहला और आखिरी इंसान हूँ मिस किम तायोंग। अब तुम सोच लो, तुम्हें तुम्हारे भाई की खुशियाँ अजीज़ हैं या नहीं? अब मेरे भाई इन सब में कहाँ से आ गए? क्योंकि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने इनकी इंगेजमेंट करवाई है मैं करवा भी सकता हूँ। ताई अभी तक आई नहीं है, इतनी रात हो गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है मेरा। जीवन का भी फ़ोन बंद जा रहा है, कि इन्होंने फिर से कोई प्लान तो नहीं बना दिया है। तौबा है ताई, किस मुझे बता तो दिया करो, परेशानी की बात मेरा हाल बुरा हो रहा है। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। जिमिन, जी मामा, जंग नहीं आया था तुम्हारे साथ? जी वो मुझे छोड़ कर चले गए थे, शायद उन्हें कोई काम था तो उन्होंने बोला कि वो करके आएंगे। अभी तो इतना टाइम हो गया है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जी आप फ़ोन करके देख लिए ने? हाँ मेरा फ़ोन तो रूम में है, तुम करो ज़रा फ़ोन उसे। जी मैं करती हूँ। ताई अपनी सोने रोन में मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो, मुझे आराम से बताओ। प्रोफेसर जी हो ना आप? एक मिनट, फ़ोन आ रहा है। हाँ बोलो जिमिन। भाई आप अभी तक आए क्यों नहीं है? मामा परेशान हो रही हैं। आंटी को बोलो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज रात नहीं आऊँगा। अब हैं कहाँ आप? बता दें एटलीस्ट। अब वो मुझे एक ज़रूरी मीटिंग जाना था तो मैं वहीं पर हूँ, सुबह आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आंटी को बोलो परेशान नहीं हो। हम्म। तुम्हारा अगर रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो अपना जवाब भी बता दो। झूठे मक्कार इंसान है आप ताई, अगर मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो।